Hello students, good morning. This is Ankit Jaswal. Students, today we are going to solve the exercises given in chapter 4. Chapter 4 which is Advanced HTML. Advanced HTML. Alright. So बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले पेज नंबर 54 पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन आएगा. तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग फिल करेंगे. आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने फिल किया हुआ है. चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अब सबसे पहले HTML क्या होता है. तो HTML का फुल फॉर्म ये आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन करेंगे. देखिए H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, M से होता है मार्कअप और L से होता है लैंग्वेज. तो यहाँ से तो एक बात क्लियर होती है बच्चों कि HTML एक लैंग्वेज है. ये मैंने आपको बताया हुआ है. HTML एक लैंग्वेज है. कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहीं पे HTML होता है. HTML आप जब भी कोई इंटरनेट पे कोई भी पेज ओपन करते हैं तो उस पर जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, आप जो उस पर मार्क्ड अप लैंग्वेज होता है, जो आप कभी भी इंटरनेट ओपन करेंगे तो आपका कोई भी जब पेज खुल के आएगा इंटरनेट पे, तो जो चीज़ें आपको वहाँ पे मार्क्ड रहती हैं, टाइप के आपको मिलती हैं, वो एक्चुअली HTML के द्वारा ही आपको वहाँ पे जो है टाइप होके मिलती है वही लैंग्वेज में आपको. तो जो कोड लैंग्वेज वो HTML होता है वो आपको देखने को आपके लैंग्वेज में पढ़ते हैं आप, बट वो HTML द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं. ठीक है. तो चलिए फिल करते हैं. पहला ही क्वेश्चन है कि HTML क्या है. HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए या वेब पेज को डिस्क्राइब करने के लिए क्रिएट की जाती है, या फिर कह सकते हैं बनाई जाती है. दूसरा है देखिए यहाँ पे ऐसे IMG. ये बच्चों जो ब्रैकेट में आपको ये जो चीज़ें मिलती हैं ये कोड लैंग्वेज होता है एक्चुअली. तो ये कोड लैंग्वेज दी किस लिए जाती है, शॉर्ट में यूज करने के लिए, ताकि आप इनको पुटअप करें, इनका यूज करें. तो इससे आपको एक विशेष प्रकार का जो स्पेशल टाइप का जो एक जो कोड होता है ये ओपन करता है किसी चीज़ को, किसी भी आपको जो इसको एक्चुअली टैग बोलते हैं, इसको टैग बोलते हैं. जो टैग को आप जब एक्चुअली पुट इन करते हो, जब भी आप इसको एज ए ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, तो आप जहाँ पे जाना चाहते हैं, जिस जो भी चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपका ओपन हो जाएगा वहाँ पे. जैसे ही आप इसको टैग को यूज करेंगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा या क्या इंक्लूड करेगा आपका, तो एन इनलाइन इमेज, तो इससे एक इनलाइन इमेज खुल के आएगी. ठीक है ना. तो ऐसे आप IMG करोगे तो HTML में आपका एक इनलाइन इमेज ओपन होके आएगा. थर्ड है ALT, अल्टर बोलते हैं इसे. तो अल्टर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द. तो ALT जो एट्रीब्यूट होता है वो इमेज के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है. ALT क्या करता है बच्चों, जो ALT एट्रीब्यूट होता है वो इमेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनका यूज किया जाता है. फोर्थ है इज़ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. WWW वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. इनका जो सबसे फंडामेंटल पार्ट क्या होता है, लिंक्स होता है. अब अभी आपको कोई कहीं पर इंटरनेट पे कुछ करना है तो उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है. लिंक प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, जब भी मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो भेजता हूँ तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ, आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो ही आप WWW पे यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो साइट होती है वहाँ पहुँच पाते हैं. तो लिंक्स क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं WWW के, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के. फिर है अगला इन अ टेबल द TR टैग डिफाइंस. टेबल में TR टैग क्या डिफाइन करता है, जो TR टैग होता है किसी टेबल में ये क्या डिफाइन करता है, तो ये एक रो को दिखाता है. ये एक रो को दिखाता है बच्चों, याद रखेंगे. जो TR टैग होगा वो रो को दिखाएगा. ठीक है ना. फिर द मोस्ट पॉपुलर एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द टेबल. टेबल में जो होता है सबसे पॉपुलर एट्रीब्यूट कौन सा होता है, तो बच्चों वो बॉर्डर होता है. BOR कैपिटल लेटर में BORDER बॉर्डर होता है. ये सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है टेबल टैग में, है ना. तो ये बॉर्डर हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं. फिर है क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है कि HTML हैज़ अ नंबर ऑफ टैग्स टू क्रिएट. HTML में इतने ढेर सारे नंबर क्यों होते हैं, तो फॉर्म्स को बनाने के लिए. ठीक है. इनका ये जो टैग्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है, इनका यूज क्यों किया जाता है, तो इनका यूज किया जाता है बच्चों फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए. किसको, फॉर्म्स को. तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर्म्स. देखिए लास्ट में एक बटन आता है, जब आप कोई भी काम कर चुके होते हैं तो लास्ट में आप कुछ भी काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, कोई भी पेज इंटरनेट पे आप कंप्लीट कर चुके होते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन आप पुटअप कर चुके होते हैं,
पुट इन कर चुके होते हैं। लास्ट में आपको कंप्लीट करके आपको ये जो है क्या करना होता है, आगे भेजना होता है। तो उसके लिए जो सबसे आखिरी जो बटन आता है वो होता है सबमिट बटन। तो ये ही पूछ रहा है कौन सा बटन है जिसका यूज करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद। तो सबमिट बटन का यूज किया जाता है, सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यूज हो गया। आप देखिए फिल कर दिया मैंने। फर्स्ट में आपका HTML लैंग्वेज है, इमेज टैग जो है वो इनलाइन इमेज दिखाता है। फिर उसके बाद अल्टरनेट जो एट्रीब्यूट है वो इमेज के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करता है या रिप्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है। लिंक जो है सबसे फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी www का। एक टेबल में जो TR टैग है वो रो को दिखाता है, और टेबल का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो एट्रीब्यूट है वो है बॉर्डर। और HTML में इतने ढेर सारे टैग होते हैं वो फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए होते हैं। और लास्ट में आपका सबमिट बटन है जो कि इन्फॉर्मेशन फिलअप होने के बाद जो है उसको हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आएंगे आगे। फिर देखिए बच्चों, दो और छूट रहे हैं आपके। 9th वाला है एट्रीब्यूट डिफाइंस द लेंथ ऑफ द फील्ड। किसी भी फील्ड की लेंथ को डिफाइन करने के लिए किस एट्रीब्यूट को क्लिक करेंगे, तो हम लोग उसमें मैक्स लेंथ नाम से, कैपिटल लेटर में मैक्स लेंथ नाम से आएगा, हम उसी को क्लिक करेंगे। और उसी एट्रीब्यूट को क्लिक करेंगे, उसी एट्रीब्यूट को अगर हम लोग टाइप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसका मतलब होता है लेंथ ऑफ द फील्ड। किसी भी फील्ड की लेंथ क्या है ये आपको मैक्स लेंथ नाम से मालूम चलेगी। फिर है आपका जो है किसी भी मेनू को, ठीक है, वेब पेज पे मेनू को दर्शाने के लिए किस टैग का यूज करते हैं शो करने के लिए, तो सेलेक्ट का यूज करते हैं, सेलेक्ट का। जब भी सेलेक्ट आप टैग का यूज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मेनू को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वेब पेज में जो मेनू होता है उसको क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट टैग का यूज किया जाता है। चलिए फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ देखते हैं। HTML इज अ फॉर्मल रिकमेंडेशन बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल सही है बच्चों। जो www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, उसका जो फॉर्मल रिकमेंडेशन है, यानी उसी जो आप मैंने आपको बताया www इंटरनेट पे जब आप जाते हैं तो जो पेज ओपन होता है उस पर जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो आपका HTML ही होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही होती है। तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा है द करंट वर्जन ऑफ HTML इज HTML 4.0। ये फॉल्स है बच्चों, 4.0 नहीं चल रहा है, आप सब जानते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज द साइज ऑफ पिक्चर इमेज टैग साइज एट्रीब्यूट इज यूज, ठीक है। कह रहा है इमेज में जो पिक्चर होती है उसके लिए, ठीक है, इमेज इसका यूज करते हैं, इमेज का। तो ये सही है बच्चों, इसका यूज करेंगे पिक्चर की इंक्रीज करने के लिए साइज को, ठीक है। मतलब इस इमेज में जो आपका पिक्चर होता है उसको, उसकी जो साइज होती है उसको बढ़ाने के लिए साइज एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। किस इसका, साइज एट्रीब्यूट्स का। तो ये सही है, ठीक है, दिस इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। फिर है ये टैग ए, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज बटन्स के लिए होता है। बिल्कुल रॉन्ग है, इसका यूज बटन के लिए नहीं, एट्रीब्यूट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, फोर्थ वाला भी फॉल्स हो जाएगा। फिर है आपका फिफ्थ, कह रहा है ए एंड इमेज टैग्स आर कंटेनर टैग्स। तो ये बिल्कुल सही है, ए और इमेजेस टैग्स आर कंटेनर, दोनों कंटेनर टैग्स होते हैं। सिक्स देखिए, इमेज टैग्स यूज href एट्रीब्यूट्स फॉर हाइपर लिंकिंग। जी हाँ बच्चों, जो इमेज होता है img जो टैग होता है ये कौन सा एट्रीब्यूट यूज करता है, तो href ये एट्रीब्यूट यूज करता है हाइपर लिंक के लिए, ठीक है ना, लिंक करने के लिए। फिर देखिए वी कैन यूज टेबल टैग आइदर इन बॉडी टैग और हेड टैग, ठीक है ना। देखिए जो टेबल टैग होता है, कह रहा हो चाहे उसको बॉडी टैग में यूज करो चाहे हेड टैग में यूज करो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। टेबल का यूज केवल, ठीक है, एक में हो सकता है, दोनों में किसी में से एक में नहीं, ठीक है ना। तो इसका यूज आप लोग जो है इसको फॉल्स कर देंगे। फिर देखिए इन अ रेडियो बटन वी कैन सेलेक्ट वन और ऑल ऑफ इट्स लिस्ट। रेडियो बटन में हम लोग जो है वन या फिर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फिर देखिए नाइन्थ कह रहा था साइज एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक द लेंथ ऑफ द फील्ड दैट शुड बी विजिबल ऑन द स्क्रीन। जो आपका देखिए जो साइज एट्रीब्यूट होता है उससे क्या होता है, जो फील्ड की लेंथ होती है जो आप अपने मॉनिटर पर देखना चाहते हैं, स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, साइज बटन से, साइज एट्रीब्यूट से आप क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो ये ट्रू है, ठीक है। तो नाइन्थ भी आपका ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए टेंथ है ऑप्शन टैग इज यूज टू क्रिएट मेनू ऑन द वेब पेज। ऑप्शन टैग का यूज करते हैं मेनू क्रिएट करने के लिए, तो गलत है। अभी मैंने आपको बताया था सेलेक्ट का यूज करते हैं, सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं, ना कि आपका ऑप्शन टैग। तो ये आपका टेंथ वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग टेक द करेक्ट आंसर पे आते हैं। पहला है HTML इज़ अ फॉर्मल। तो HTML क्या है बच्चों, तो HTML जो है वो एक आपका फाइनल रिकमेंडेशन है, ठीक है ना, फॉर्मल
रिकमेंडेशन है, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। अगर आपसे पूछे कि HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, तो लोग लैंग्वेज हो जाएगा, वो एक आपका कस्टम लैंग्वेज है, लेकिन ये फॉर्मल रिकमेंडेशन है। यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो क्या करता है, वो किसको रिकमेंड करता है, तो वो आपको जो है फॉर्मल रिकमेंड करता है वो आपको HTML को, तो वो रिकमेंडेशन है। www की क्या है, वो रिकमेंडेशन है बच्चों, है ना, इसीलिए इसको आप लोग रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे, नहीं ए वाला आपका सही है। दूसरा है HTML स्टैंड्स फॉर, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज दिया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट नहीं, ए वाला सही हो जाएगा। फिर HTML यूजेस, HTML किस टैग का यूज करता है वेब पेज के लिए, तो मार्कअप टैग का यूज करता है, मार्कअप टैग का। फिर देखिए करंट वर्जन ऑफ HTML, तो करंट जो वर्जन है वो 5 है। अभी आपने पीछे पढ़ा कि टू फाल्स में 4 दिया हुआ था, जो कि गलत था। तो आपसे कोई पूछे कौन सा वर्जन चल रहा है HTML का, तो HTML 5 चल रहा है, ठीक है ना, HTML 5 वर्जन आप लोग यूज कर रहे हैं या हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर देखिए फिफ्थ है कि भैया आर आर 2 एट्रीब्यूट्स यूज टू कंट्रोल द कॉलम स्पैनिंग एंड रो स्पैनिंग। कॉलम स्पैनिंग और रो स्पैनिंग को कंट्रोल करने के लिए किन एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है, तो देखिए कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, ये दो होते हैं, ये देखिए आप डी वाला, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, ठीक है ना, इन्हीं का टैग का यूज, इन्हीं एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रो स्पैन या कॉलम स्पैन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिल कर लेंगे। सिर्फ देखिए बच्चों, फिर हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ HTML। HTML क्या होता है, तो HTML आपने अभी तक पढ़ लिया कि एक फुल फॉर्म है जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि फाइनल रिकमेंडेशन बाय वर्ल्ड, ठीक है ना, आपका वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका, वो उसका फाइनल रिकमेंडेशन है। चलिए इसका मैं आंसर आपको दिखाई देता हूँ ताकि आप लोग कर लें। तो देखिए बच्चों पेज नंबर 44 पे ये आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप सिंबल्स और कोड्स इंसर्टेड इन अ फाइल इंटेंडेड फॉर डिस्प्ले ऑन अ वर्ल्ड वाइड वेब पेज ब्राउजर। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आपको करना ही, आंसर नंबर आपको 1 है, ठीक है, ऑलराइट। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि भाई एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इमेजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ इमेजेस, अलग अलग प्रकार के जो इमेज होते हैं उनको समझाइए। तो देखिए आपके आंसर जो है, अलग अलग प्रकार के जो इमेजेस होते हैं उनको डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों दो प्रकार के इमेज होते हैं, देखिए पेज नंबर 45 पे आपको दिया हुआ है। पहला है इनलाइन इमेज, दूसरा एक्सटर्नल इमेज। पेज नंबर 45 पे आपको दिया है टाइप ऑफ इमेजेस में, तो आप टाइप ऑफ इमेजेस क्लिक करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे दो टाइप के होते हैं। फिर आपको इनलाइन इमेज के बारे में थोड़ा लिखना है कि दीज टाइप ऑफ इमेजेस आर ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड टू योर ब्राउज़र, ठीक है, ये अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं, इसको इनलाइन इमेज बोलते हैं। इनलाइन इमेज क्या होता है, जो आपके ब्राउज़र में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं, ये इनलाइन इमेज होते हैं। दूसरा एक्सटर्नल इमेज, जिनको खुद हमको डाउनलोड करना पड़ता है, तो इसको पेज नंबर 46 पे आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए एक्सटर्नल इमेज कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 46 पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दीज इमेजेस आर आइदर नीदर इंस्टॉल नॉट डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली, वन हैज़ टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस टू इनिशिएट अ डाउनलोडिंग सीक्वेंस फॉर द इमेज। तो ये आपका मिल जाएगा। तो आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे टाइप ऑफ इमेज, उसमें इनलाइन इमेज, एक्सटर्नल इमेज। इनलाइन इमेज के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, इतना 2 लाइन, उसके बाद सीधे आपको यहाँ आना है एक्सटर्नल इमेज पे और इसका 2 लाइन लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन ऑल द अवेलेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। जितने भी अवेलेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं इमेज टैग के, उनके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर नंबर 3 मैं आपको दे देता हूँ। आंसर नंबर 3 आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ बच्चों। ये देखिए आंसर नंबर 3 आपका मैंने लिख के रखा हुआ है। ये बॉर्डर स्पेस और बॉर्डर स्पेस एट्रीब्यूट, और तीसरा एल्ट यानी एल्टर, ये 3 जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके इमेज टैग में आते हैं। कौन कौन सा, बॉर्डर स्पेस एट्रीब्यूट और अल्टर। तो ये आपका आंसर नंबर 3 है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन लिंकिंग इन डिटेल। लिंकिंग के बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो चलिए मैं लिंकिंग के बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों लिंकिंग आप ये देखिए, आप लिंकिंग यहाँ पर लिंकिंग विद वेबसाइट नाम से आप सर्च करेंगे। पेज नंबर यहाँ पर मैंने नहीं शो कर पाया हूँ, तो आप अपने बुक में देख लेंगे, लिंकिंग विद वेबसाइट नाम से आपको मिल जाएगा, नीचे ही आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से आपका 2 लाइन जो शुरू कर दिया है उसको आपको लिख लेना है। ये आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना, आपके बुक में ये मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से ही राइट कर सकते हैं, ठीक है, आंसर नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग।
टेबल अभी तक आपने इमेज टैग का एट्रीब्यूट्स मैंने लिखा था आपको, अब टेबल टैग का पूछ रहा है, तो टेबल टैग का एट्रीब्यूट्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया बॉर्डर। बॉर्डर आप याद रखेंगे कि ये आपका इमेज एट्रीब्यूट्स में भी है और टेबल एट्रीब्यूट्स में भी है, तो बॉर्डर दोनों में कॉमन रहेगा। तो बॉर्डर हो गया, सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग हो गया, कॉलम स्पैनिंग हो गया और रो स्पैनिंग, ये है आपके टेबल, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल के वो हैं, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 5 है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द पर्पज़ ऑफ यूजिंग फॉर्म्स, फॉर्म्स यूज करने का क्या पर्पज़ है, जो आप फॉर्म्स यूज करते हैं उसका कोई मकसद बताइए आप। तो चलिए इसका जो आपका पर्पज़ है फॉर्म्स यूज करने का वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप फॉर्म इन HTML इस नाम से सर्च करेंगे अपने बुक में, ये हेडिंग तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से HTML से लेके आपको कंट्रोल तक कर लेना है, ये आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। आपको बुक में नहीं मिल पा रहा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर सकते हैं। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भाई अंडरस्टैंड बाई अलाइनमेंट ऑफ इमेज विद टेक्स्ट। आप इमेज का जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट के साथ उससे क्या समझते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पेज नंबर 46 पे अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस विद टेक्स्ट है, ये पूरा आपको कॉपी कर लेना है। ये आपका आंसर नंबर 7 है। ऑलराइट, तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप लोग इसको अपनी कॉपी में आप लोग लिख लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। मैं जो है आपकी सारी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।